हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां मैं आपको बताती हूं एजुकेशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। तो आज की मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट ईयर का गणित शिक्षण यानी मैथमेटिक्स एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें मैं आप लोगों को साथ में बताऊंगी जो इसकी एक्सरसाइजेज आई थी, एमसीक्यूज आए थे, उसके क्या आंसर थे, पूरा जो क्वेश्चन पेपर है मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पेज पे आपको दिख रहा है, इसमें आपको पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, निर्देश दिए हुए हैं, आपको मार्क्स बताए हुए हैं कि कितने मार्क्स का है। 70 मार्क्स का पेपर है ये और टाइम आपको 3 आवर्स का मिला और हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो है, ये इंस्ट्रक्शन पेज है, इसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि आपको इसमें बताया है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 3 है वो एक्सरसाइज है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 से 9 आपके अति लघुत्तरीय हैं यानी वेरी शॉर्ट हैं, या 1 वर्ड कह सकते हैं या 1 सेंटेंस कह सकते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन हैं। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि आपकी एक्सरसाइज क्या क्या थी। तो देखिए, सबसे पहले सही विकल्प चुनिए। ये आपका क्वेश्चन 1 है, 5 मार्क्स का है। तो फर्स्ट है आपका गणित की प्रकृति है। तो गणित की प्रकृति, इसका सही आंसर होगा द उपरोक्त सभी, क्योंकि गणित की प्रकृति मौलिकता भी है, निश्चितता भी है, शुद्धता भी है, उपरोक्त सभी, इसलिए इसका आंसर होगा। तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज ऑल ऑफ दीज। सेकंड है 3/4 की तुल्य भिन्न है। 3/4 की तुल्य भिन्न है और इंग्लिश में है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4 इज, तो इसका आंसर आएगा 9/12। इसका आंसर होगा 9/12। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, त्रिविमीय आकृति का उदाहरण है। आयत, वर्ग, घन या त्रिभुज। तो इसका सही आंसर होगा घन। एन एग्जाम्पल ऑफ 3D फिगर इज रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब या ट्राइंगल। तो इसका आंसर होगा क्यूब, क्योंकि क्यूब ही क्या है, 3D फिगर है। जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और जो ट्राइंगल है ये 2D है। अब ये गणित के पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है। बाल केंद्रित, क्रिया प्रधान, मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रिंसिपल ऑफ सिलेबस, कंस्ट्रक्शन इन मैथमेटिक्स इज ऑल ऑफ दिस। चाइल्ड सेंटर्ड भी है, एक्शन ओरिएंटेड भी है और साइकोलॉजिकल एंड लॉजिकल भी है। अब एक अपना 5 नंबर का एक्सरसाइज, 5 नंबर का चूज द करेक्ट। मापन वस्तुओं या घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपको गिलफोर्ड, स्टीवेंस, थॉर्नडाइक या रॉस। मेजरमेंट इज डिफाइंड एज असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इवेंट्स अकॉर्डिंग टू लॉजिकल एक्सेप्टेड रूल हुज स्टेटमेंट इज दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टीवेंस, यानी बी वाला आंसर। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित सार संग्रह की रचना डैश ने की है। तो इसका सही आंसर है महावीर आचार्य। गणित सार संग्रह इज कंस्ट्रक्टेड बाय महावीर आचार्य। सेकंड है डैश विधि में विद्यार्थी विभिन्न तथ्यों और उदाहरणों द्वारा सामान्य नियम प्राप्त करते हैं। इन डैश मेथड स्टूडेंट गेट्स जनरल रूल थ्रू सम फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल। तो हिंदी में अगर आपने लिखा है तो इसका आंसर होगा आगमन और इंग्लिश में इंडक्टिव। फिर है थर्ड क्वेश्चन, एक बिंदु से होकर डैश रेखाएं खींची जा सकती हैं। डैश लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। तो इसका सही आंसर होगा, अगर आपने हिंदी में लिखा है तो अनेक रेखाएं और इंग्लिश में इनफाइनाइट लाइंस। डैश के अनुसार मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। इसका आंसर होगा सीवी गुड। अकॉर्डिंग टू सीवी गुड, evaluation is a process of ascertaining or judging the value or amount of something by careful appraisal. अब फिफ्थ है डगलस के अनुसार शिक्षक और डैश विद्यालय का निर्माण करते हैं। अकॉर्डिंग टू डगलस द टीचर एंड द डैश मेक्स द स्कूल। हिंदी में विद्यार्थी, इंग्लिश में स्टूडेंट्स। इसका करेक्ट आंसर होगा।
अब थर्ड क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये भी आपको 5 मार्क्स का है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन अधिगम क्या है, व्हाट इज़ लर्निंग, इसका आपको आंसर देना था। फिर सेकंड है 230.005 में 5 का स्थानीय मान कितना है, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 230.005, इसका स्थानीय मान होगा थाउजेंड्स। इकाई योजना के कोई 2 सिद्धांतों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ एनी 2 प्रिंसिपल ऑफ यूनिट प्लान। ये आपको कोई भी आपकी जो आपने पढ़ा होगा उसके 2 प्रिंसिपल्स के लिखने, 2 सिद्धांत। गणित की पाठ्यपुस्तक की कोई एक विशेषता लिखिए। राइट एनी 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। इसमें आपको बताना है कि मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, एक विशेषता क्या होनी चाहिए, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर है सतत मूल्यांकन का क्या अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस एवेल्युएशन। आगे के क्वेश्चन से मैं उसका आपको पूरा लुकआउट दे रही हूँ ताकि आप लोग देख लें क्या क्या क्वेश्चन हैं, और जो अभी फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं या आ चुके हैं, जो फर्स्ट ईयर में न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनको भी आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा है। तो मैं आपको उसका पूरा लुकआउट एक बार दे देती हूँ।